नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहन अग्रवाल हूं। पिछले 35 साल से मैं आपके जैसे हजारों बुजुर्ग भाइयों की सेहत को बेहतर बनाने में जुटा हूं। मैं कोई बड़ा वैज्ञानिक नहीं, बल्कि आपका दोस्त हूं जो आपके दुख दर्द को समझता है। क्या आप 60 की उम्र पार कर चुके हैं और कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर वो पुराना जोश न होने का दर्द, या अपनी बीवी के सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपका शरीर अब वो जवाब नहीं देता जो जवानी में देता था? क्या दिन भर थकान रहती है और आत्मविश्वास कहीं खो गया लगता है? अगर हाँ, तो ये आपके लिए जिंदगी बदलने वाला संदेश है। रुकिए, ये सिर्फ उम्र की बात नहीं। मैंने 60, 70, यहां तक कि 80 की उम्र के मर्दों से बात की है, और सच ये है कि आपकी ताकत, आपका जोश, आपकी थाली में छिपे कुछ खतरनाक आहारों की वजह से कम हो रहा है। जी हाँ, वो खाना जो आप हर दिन खाते हैं आपकी मर्दाना ताकत को चुपके से चुरा रहा है, आपके लिंग की ताकत को खत्म कर रहा है और उसे ढीला बना रहा है। लेकिन अच्छी खबर, आप इसे ठीक कर सकते हैं, न गोली से, न सर्जरी से, बल्कि अपनी थाली को स्मार्ट बनाकर। आज मैं आपको 5 ऐसे आहार बताऊंगा जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। ये आपकी नीचे की नसों को जाम कर रहे हैं, रक्त संचार को रोक रहे हैं और बिस्तर पर वो फौलादी ताकत और जोश छीन रहे हैं। सुनने में शायद अजीब लगे कि आपकी थाली में कुछ ऐसा है जो आपकी मर्दानगी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये कोई जादू नहीं, ये विज्ञान और प्रकृति की सच्चाई है। मैंने 67 साल के राम जी को देखा जो सोचते थे कि अब सब खत्म हो गया। सिर्फ 2 हफ्ते में वो बोले, डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है जैसे मैं फिर से 40 का हूं। आज मैं आपको 5 ऐसे आहार बताऊंगा जिन्हें छोड़कर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर स्टैमिना लौटा सकते हैं। लेकिन पहले ये समझिए कि 60 के बाद आपके लिंग की सेहत क्यों कमजोर हो रही है। और मेरी बात आखिरी तक सुनिए, क्योंकि मैं एक खास तरीका बताऊंगा जिससे मेरे कई मरीजों को 7 दिन से कम में फर्क दिखा। तो अगर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर वो जवानी वाला स्टैमिना दोबारा पाना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए और घंटी दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए। हम यहाँ ऐसी देसी, आसान सलाह देते हैं जो 60 के बाद भी आपकी जिंदगी को जोश से भर दे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो नीचे कमेंट में 1 लिख दीजिए। अगर सवाल हैं तो 0। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपकी राय हमें और बेहतर करने में मदद करती है। चलिए शुरू करते हैं। समस्या की जड़। 60 के बाद लिंग की सेहत क्यों कमजोर होती है? 60 की उम्र के बाद कमर के नीचे कमजोरी, बिस्तर पर सख्ती की कमी या दिन भर थकान सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। असली विलेन है आपके खान पान की गलतियां और शरीर में रक्त संचार की कमी। सोचिए, आपका लिंग एक नाजुक मशीन की तरह है जिसे सही ईंधन और देखभाल चाहिए, लेकिन 60 के बाद कई चीजें इसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले, आपकी थाली में छिपे कुछ आहार जैसे चीनी, मैदा और जंक फूड नसों में कोलेस्ट्रॉल और गंदगी जमा करते हैं, जिससे खून का बहाव रुक जाता है। जब खून सही से निजी हिस्सों तक नहीं पहुंचता तो सख्ती और स्टैमिना कम हो जाता है। दूसरा, टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन जो आपकी मर्दानगी को चलाता है, 60 के बाद कम होने लगता है। गलत खान पान जैसे ज्यादा चीनी या शराब इसे और कम करता है। तीसरा, खराब खान पान से इन्फेक्शन या सूजन बढ़ सकती है जो न सिर्फ दर्द देती है बल्कि आत्मविश्वास भी छीन लेती है। चौथा, शुगर, ब्लड प्रेशर या प्रोस्टेट की समस्याएं जो गलत आहार से बढ़ती हैं, खून के बहाव को रोकती हैं। और आखिरी, गलत खान पान आपके दिमाग को तनाव और थकान से भर देता है, जिससे आप बिस्तर पर वो जोश महसूस ही नहीं करते। मेरे एक मरीज 68 साल के हरि भाई, रिटायर्ड स्कूल टीचर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बिस्तर पर वो ताकत नहीं रही। मुझे लगता है मैं बूढ़ा हो गया। मैंने पूछा, हरि भाई, आप रोज क्या खाते हैं? वो बोले, सुबह समोसा, दोपहर में मैदा की रोटी और रात को चाय में ढेर सारी चीनी। मैंने कहा, हरि भाई, आपकी थाली आपकी ताकत छीन रही है। एक और मरीज, 73 साल के रामलाल जी, दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, रामलाल जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, बाजार का नमकीन, समोसा और रात को थोड़ी शराब। मैंने कहा, रामलाल जी, ये खाना आपकी मर्दानगी को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अच्छी खबर, ये सब ठीक हो सकता है। मैं आपको 5 ऐसे आहार बताऊंगा जिन्हें छोड़कर आप अपनी ताकत, जोश और बिस्तर पर स्टैमिना लौटा सकते हैं। अगर आप मेरी बात मानकर इन आहारों को छोड़ेंगे तो 1 हफ्ते में आपको फर्क दिखेगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाइए और कमेंट में 1 लिखकर बताइए कि आप तैयार हैं। सवाल हो तो 0 लिखें। चलिए पहले आहार से शुरू करते हैं। पहला आहार,
चीनी, मिठास जो ताकत चुराती है। पहला आहार वो है जो आपके घर में हर दिन मौजूद है, लेकिन आपकी मर्दाना ताकत को चुपके से चुरा रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चीनी की। कई लोग सोचते हैं चीनी वो तो चाय और मिठाई की जान है, लेकिन सुनिए, चीनी आपके शरीर की नसों को जाम करती है, टेस्टोस्टेरोन को कम करती है और बिस्तर पर सख्ती को खत्म करती है। मेरे एक मरीज 66 साल के राम जी, रिटायर्ड बैंक क्लर्क, मेरे पास आए। उनकी आवाज में शर्मिंदगी थी। बोले, डॉक्टर साहब, बिस्तर पर इच्छा तो होती है लेकिन सख्ती नहीं आती। बीवी के सामने शर्मिंदगी होती है। मैंने पूछा, राम जी आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, सुबह चाय में 3 चम्मच चीनी, दोपहर में मिठाई और रात को शरबत। मैंने कहा, राम जी चीनी छोड़ें और गुड़ शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान लग रहा हूँ। एक और मरीज 70 साल के श्याम जी, किसान, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी और बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। मैंने पूछा, श्याम जी आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, चाय में चीनी, गांव की मिठाई और शरबत। मैंने कहा, श्याम जी चीनी छोड़ें और शहद या गुड़ लें। 10 दिन बाद वो बोले, अब थकान कम हुई और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं फिर से वही पुराना श्याम हूँ। मेरे एक और मरीज 68 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, प्रकाश जी चीनी छोड़ें और फल खाएं। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। मैं अपनी बीवी के साथ फिर से हंसता हूँ। 74 साल के सुरेश जी, दुकानदार, बोले, साहब, पहले पैर ठंडे रहते थे। मैंने कहा, सुरेश जी चीनी कम करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर आत्मविश्वास बढ़ गया। चीनी क्यों हानिकारक है? चीनी आपके शरीर में इंसुलिन को तेजी से बढ़ाती है, जो टेस्टोस्टेरोन को 25% तक कम कर सकती है, जैसा कि जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजी 2013 में पाया गया। चीनी नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा करती है, जिससे रक्त प्रवाह 20% तक कम हो जाता है। ये डायबिटीज का खतरा बढ़ाती है, जो नसों को नुकसान पहुंचाती है और सख्ती को प्रभावित करती है। चीनी सूजन भी बढ़ाती है, जिससे निजी हिस्सों में खून का बहाव कम होता है। चीनी का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करती है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मेरे एक मरीज 72 साल के गोपाल जी, बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। चीनी कम करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ। चीनी नींद को भी बाधित करती है, क्योंकि इंसुलिन का उतार चढ़ाव दिमाग को तनाव देता है। 70 साल के श्याम जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। चीनी कम करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। चीनी जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाती है, क्योंकि सूजन मांसपेशियों को सख्त करती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। चीनी कम करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। चीनी आपके दिमाग को भी सुस्त करती है, जिससे फोकस और आत्मविश्वास कम होता है। 68 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। चीनी कम करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। क्या करें? चीनी को पूरी तरह छोड़ें या कम करें। चाय, मिठाई या शरबत में गुड़ या शहद इस्तेमाल करें। अगर गुड़ नहीं मिले तो ताजा फल खाएं, जैसे सेब या संतरा। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए, ताकि चीनी का असर कम हो। सुबह 10 मिनट टहलें, क्योंकि कसरत इंसुलिन को संतुलित करती है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें थकान में कमी, पैरों में गर्माहट और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज से चाय में चीनी की जगह गुड़ डाले या बाजार से ताजा फल लाए। दूसरा आहार, पैकेट बंद खाना, नसों का जाम। दूसरा आहार वो है जो आपके घर में आसानी से घुस जाता है, लेकिन आपकी नसों को जाम कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैकेट बंद खाना, जैसे चिप्स, बिस्किट और नूडल्स। कई लोग सोचते हैं पैकेट बंद खाना वो तो जल्दी और स्वादिष्ट है, लेकिन सुनिए, ये खाना आपकी मर्दाना ताकत को कमजोर करता है, नसों को बंद करता है और बिस्तर पर स्टैमिना को खत्म करता है। मेरे एक मरीज 69 साल के रमेश जी, रिटायर्ड इंजीनियर, मेरे पास आए। बोले, साहब, दिन भर पैर ठंडे रहते हैं और बिस्तर पर ताकत नहीं मिलती। मैंने सोच लिया था कि अब सब खत्म हो गया। मैंने पूछा, रमेश जी आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले,
चाय के साथ बिस्किट और दोपहर में चिप्स। मैंने कहा, रमेश जी, पैकेट बंद खाना छोड़ें और घर का खाना खाएं। एक हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। साहब, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर चीजें पहले से बेहतर हैं। बीवी कहती है कि मैं फिर से पुराने रमेश जैसे हो गया हूँ। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह थकान रहती थी और रात को बीवी के सामने शर्मिंदगी होती थी। मैंने पूछा, गोपाल जी, आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, बाजार के नूडल्स और चिप्स। मैंने कहा, गोपाल जी, घर की दाल और रोटी शुरू करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, डॉक्टर साहब, पहले कमर में अकड़न रहती थी और बिस्तर पर ताकत नहीं थी। मैंने कहा, विजय जी, पैकेट बंद खाना छोड़ें और हरी सब्जियां खाएं। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब कमर हल्की लगती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। मेरी बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूँ। 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी, पैकेट बंद खाना छोड़ें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। पैकेट बंद खाना क्यों हानिकारक है? पैकेट बंद खाने में ट्रांस फैट्स और कृत्रिम रसायन होते हैं जो नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं और रक्त प्रवाह को 20% तक कम करते हैं, जैसा कि अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2007 में पाया गया। ये खाना टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और सूजन बढ़ाता है, जिससे सख्ती प्रभावित होती है। ये डायबिटीज और मोटापे का खतरा भी बढ़ाता है, जो नसों को नुकसान पहुंचाता है। पैकेट बंद खाना सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है, क्योंकि ट्रांस फैट्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी, बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। पैकेट बंद खाना छोड़ने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ। ये खाना नींद को भी बाधित करता है, क्योंकि रसायन दिमाग को तनाव देते हैं। 65 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। पैकेट बंद खाना छोड़ने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। पैकेट बंद खाना जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है, क्योंकि सूजन मांसपेशियों को सख्त करती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। पैकेट बंद खाना छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। ये खाना आपके दिमाग को भी सुस्त करता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। पैकेट बंद खाना छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। क्या करें? पैकेट बंद खाना जैसे चिप्स, बिस्किट, नूडल्स छोड़ें। घर की दाल, रोटी और हरी सब्जियां जैसे पालक, मेथी खाएं। अगर भूख लगे तो भुने चने या मखाने खाएं। सुबह 10 मिनट टहलें, क्योंकि कसरत नसों को साफ करती है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें थकान में कमी, रक्त संचार में सुधार और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज से घर का खाना बनाए या बाजार से ताजा सब्जियां लाए। तीसरा आहार, अधिक शराब जोश का दुश्मन। तीसरा आहार वो है जो आपके जोश को चुपके से चुरा लेता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अधिक शराब की। कई लोग सोचते हैं शराब वो तो थोड़ा मजा देती है, लेकिन सुनिए, ज्यादा शराब आपके टेस्टोस्टेरोन को कम करती है, नसों को नुकसान पहुंचाती है और बिस्तर पर सख्ती को खत्म करती है। मेरे एक मरीज 68 साल के अशोक जी, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेरे पास आए। बोले, साहब, पहले रात को शराब पीने से मजा आता था, लेकिन अब बिस्तर पर इच्छा ही नहीं होती। मैंने पूछा, अशोक जी, आप कितनी शराब पीते हैं? वो बोले, रोज रात को 2 से 3 पैग। मैंने कहा, अशोक जी, शराब छोड़ें और तुलसी की चाय शुरू करें। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। डॉक्टर साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज 71 साल के रामलाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले रात को शराब पीने के बाद नींद तो आती थी, लेकिन सुबह सुस्ती रहती थी, बिस्तर पर ताकत नहीं थी। मैंने कहा, रामलाल जी, शराब कम करें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर आत्मविश्वास लौट आया। मैं अब बाजार में सीना तान कर चलता हूँ। मेरे एक और मरीज 74 साल के सुरेश जी, रिटायर्ड दुकानदार, बोले, डॉक्टर साहब, पहले रात को शराब पीने से मजा आता था, लेकिन बिस्तर पर कुछ होता ही नहीं था। मैंने कहा, सुरेश जी, शराब छोड़ें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह फुर्ती रहती है और बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, साहब, पहले शराब के बाद सुस्ती रहती थी। मैंने कहा,
विजय जी, शराब छोड़ें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब बिस्तर पर वो जोश लौट आया। शराब क्यों हानिकारक है? ज्यादा शराब टेस्टोस्टेरोन को 15 से 20% तक कम करती है, जैसा कि अल्कोहल रिसर्च एंड हेल्थ 2010 में पाया गया। ये नसों को नुकसान पहुंचाती है, जिससे रक्त प्रवाह कम होता है। शराब लिवर को भी कमजोर करती है, जो टेस्टोस्टेरोन को नियंत्रित करता है। ये सूजन बढ़ाती है, जिससे सख्ती प्रभावित होती है। शराब का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करती है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। शराब कम करने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है और मैं पोते पोतियों के साथ खेलता हूँ। शराब नींद को भी बाधित करती है, क्योंकि ये दिमाग को तनाव देती है। 62 साल के रामलाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। शराब कम करने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है और सुबह ताजगी रहती है। शराब जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाती है, क्योंकि सूजन मांसपेशियों को सख्त करती है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। शराब कम करने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ और बाजार जाता हूँ। शराब आपके दिमाग को भी सुस्त करती है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। शराब कम करने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ और दिमाग हल्का लगता है। क्या करें? शराब को पूरी तरह छोड़ें या हफ्ते में 1 से 2 बार हल्की मात्रा तक सीमित करें। इसके बजाय तुलसी की चाय 10 से 12 पत्तियां उबालकर या नींबू पानी पिए। सुबह 5 मिनट गहरी सांस लें, क्योंकि ये तनाव कम करती है। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें थकान में कमी, रक्त संचार में सुधार और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि रात को तुलसी की चाय बनाए या बाजार से ताजा नींबू लाए। चौथा, आहार। मैदा सख्ती का दुश्मन। चौथा, आहार वो है जो आपकी थाली में हर दिन छिपा होता है, लेकिन आपकी सख्ती को चुपके से खत्म करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैदा की, जो समोसा, नान और बेकरी की चीजों में होता है। कई लोग सोचते हैं मैदा वो तो बस रोटी का हिस्सा है, लेकिन सुनिए, मैदा सूजन बढ़ाता है, नसों को जाम करता है और बिस्तर पर स्टेमिना को कम करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले सुबह समोसा और नान खाने का शौक था, लेकिन अब बिस्तर पर ताकत नहीं रहती। मैंने पूछा, प्रकाश जी आप खाने में क्या लेते हैं? वो बोले, सुबह समोसा, दोपहर में नान। मैंने कहा, प्रकाश जी मैदा छोड़ें और गेहूं की रोटी खाएं। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए। साहब, अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हो गया हूं। एक और मरीज 72 साल के गोपाल जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर सुस्ती रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, गोपाल जी मैदा छोड़ें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 65 साल के विजय जी, रिटायर्ड क्लर्क, बोले, साहब, पहले कमर में अकड़न रहती थी। मैंने कहा, विजय जी मैदा छोड़ें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब कमर हल्की लगती है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉक्टर साहब, पहले दिन भर थकान रहती थी। मैंने कहा, सुरेश जी मैदा छोड़ें। 10 दिन बाद वो बोले, अब बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। मैदा क्यों हानिकारक है? मैदा में पोषण की कमी होती है और ये सूजन को 30% तक बढ़ाता है, जैसा कि न्यूट्रिशन रिव्यूज 2014 में पाया गया। ये नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा करता है, जिससे रक्त प्रवाह कम होता है। मैदा डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाता है, जो नसों को नुकसान पहुंचाता है और सख्ती को प्रभावित करता है। मैदा का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मेरे एक मरीज 70 साल के प्रकाश जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। मैदा छोड़ने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। मैदा नींद को भी बाधित करता है, क्योंकि सूजन दिमाग को तनाव देती है। 92 साल के गोपाल जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। मैदा छोड़ने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है। मैदा जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के सुरेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। मैदा छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। मैदा आपके दिमाग को भी सुस्त करता है। 65 साल के विजय जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। मैदा छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? मैदा जैसे समोसा, नान और बेकरी की चीजें छोड़ें। इसके बजाय गेहूं की रोटी, ज्वार या बाजरा खाएं। अगर बाहर खाना पड़े तो घर की दाल और सब्जी लें। सुबह 10 मिनट टहलें। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें सुस्ती में कमी
और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज से गेहूं की रोटी बनाए। 5वां आहार, नमकीन जंक फूड, नसों का कचरा। 5वां आहार वो है जो आपके मुंह को मजा देता है लेकिन आपकी नसों को कचरे से भर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं नमकीन जंक फूड की, जैसे नमकीन, भुजिया और फ्रेंच फ्राइज। कई लोग सोचते हैं नमकीन वो तो चाय के साथ मजेदार है, लेकिन सुनिए, ज्यादा नमक आपकी नसों को सख्त करता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है और बिस्तर पर सख्ती को कम करता है। मेरे एक मरीज 73 साल के रमेश जी, रिटायर्ड पोस्ट मास्टर, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब, दिन भर सुस्ती रहती है और बिस्तर पर ताकत नहीं मिलती। मैंने पूछा, रमेश जी आप नाश्ते में क्या लेते हैं? वो बोले, चाय के साथ नमकीन और भुजिया। मैंने कहा, रमेश जी नमकीन छोड़ें और भुने चने खाएं। 2 हफ्ते बाद वो हंसते हुए आए, डॉ साहब अब दिन भर फुर्ती रहती है और बिस्तर पर वो ताकत लौट आई। बीवी कहती है कि मैं फिर से जवान हो गया हूँ। एक और मरीज 71 साल के अशोक जी, दुकानदार, मेरे पास आए। बोले, डॉक्टर साहब पहले दिन भर थकान रहती थी और बिस्तर पर आत्मविश्वास नहीं था। मैंने कहा, अशोक जी नमकीन छोड़ें। 10 दिन बाद वो बोले, अब सुबह ताजगी रहती है और बिस्तर पर ताकत लौट आई। 68 साल के श्याम जी, रिटायर्ड टीचर, बोले, डॉ साहब पहले पैर ठंडे रहते थे। मैंने कहा, श्याम जी नमकीन छोड़ें। 2 हफ्ते बाद वो बोले, अब पैरों में गर्माहट है और बिस्तर पर वो जोश लौट आया। 70 साल के गोपाल जी बोले, डॉक्टर साहब पहले सुस्ती रहती थी। मैंने कहा, गोपाल जी नमकीन छोड़ें। 10 दिन बाद वो बोले, अब बिस्तर पर ताकत वापस आ गई। नमकीन जंक फूड क्यों हानिकारक है? ज्यादा नमक ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जिससे नसें सख्त होती हैं और रक्त प्रवाह कम होता है, जैसा कि हाइपरटेंशन जर्नल 2015 में पाया गया। ये टेस्टोस्टेरोन को कम करता है और सूजन बढ़ाता है, जिससे सख्ती प्रभावित होती है। नमकीन डायबिटीज का खतरा भी बढ़ाता है। नमकीन का नुकसान सिर्फ लिंग की सेहत तक सीमित नहीं, ये आपके दिल को कमजोर करता है। मेरे एक मरीज 70 साल के गोपाल जी बोले, पहले मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता था। नमकीन छोड़ने के बाद वो बोले, अब ब्लड प्रेशर स्थिर है। नमकीन नींद को भी बाधित करता है। 62 साल के अशोक जी बोले, पहले रात को नींद टूटती थी। नमकीन छोड़ने के बाद वो बोले, अब गहरी नींद आती है। नमकीन जोड़ों की अकड़न को भी बढ़ाता है। 74 साल के रमेश जी बोले, पहले मेरे घुटने अकड़ते थे। नमकीन छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं सुबह टहलता हूँ। नमकीन आपके दिमाग को भी सुस्त करता है। 68 साल के श्याम जी बोले, पहले मैं पोते पोतियों के नाम भूल जाता था। नमकीन छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं उनके साथ गपशप करता हूँ। क्या करें? नमकीन, भुजिया और फ्रेंच फ्राइज छोड़ें। इसके बजाय भुने चने, मखाने या ताजा फल खाएं। दिन में 8 से 10 गिलास पानी पिए ताकि नमक का असर कम हो। मेरे मरीजों ने बताया कि 7 से 10 दिन में उन्हें फुर्ती और बिस्तर पर ताकत का एहसास हुआ। अपनी बीवी से कहें कि आज से नमकीन की जगह भुने चने लाए। इन 5 आहारों को छोड़ें और ताकत लौटाइए। इन 5 आहारों को आज से छोड़ें: चीनी, पैकेट बंद खाना, अधिक शराब, मैदा और नमकीन जंक फूड। मेरे एक मरीज 74 साल के सुरेश जी बोले, डॉ साहब ये तो बहुत आसान है, नुकसान क्या? मैंने कहा, सुरेश जी बस आजमाएं। 1 हफ्ते बाद वो बोले, काश मैंने ये 10 साल पहले शुरू किया होता। अब मैं सुबह टहलता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। इन आहारों को छोड़ने का असर तुरंत शुरू होता है। 7 से 10 दिन में आप अपने पैरों में गर्माहट, कमर में हल्कापन और निजी हिस्सों में ताकत महसूस करेंगे। मेरे एक मरीज 70 साल के रामलाल जी बोले, पहले मैं सोचता था कि अब बस पोते पोतियों के साथ खेलना ही मेरी जिंदगी है। इन आहारों को छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं फिर से मर्द जैसा महसूस करता हूँ। बीवी कहती है कि मैं पहले से ज्यादा हंसमुख हूँ। ये बदलाव सिर्फ लिंग की सेहत को नहीं सुधारते, ये आपके मन को भी खोलते हैं। अतिरिक्त टिप्स: इन आहारों को छोड़ने के साथ सुबह टहलें। 10 से 15 मिनट की सैर रक्त संचार बढ़ाती है। 68 साल के अशोक जी बोले, सैर शुरू की और अब दिन भर फुर्ती रहती है। पानी पिए, दिन भर 8 से 10 गिलास पानी पिए। 74 साल के सुरेश जी बोले, पानी बढ़ाया और अब शरीर हल्का लगता है। साफ सफाई रखें, सुबह शाम गुनगुने पानी से साफ करें। 70 साल के प्रकाश जी बोले, सफाई शुरू की और अब जलन खत्म हुई। तनाव कम करें, 5 मिनट गहरी सांस लें। 92 साल के गोपाल जी बोले, तनाव कम किया और बिस्तर पर जोश लौट आया। इन बदलावों को आज से शुरू करें। अपनी बीवी से कहें कि आज से चाय में गुड़ डाले या बाजार से ताजा सब्जियां और भुने चने लाए। डॉक्टर मोहन का अंतिम संदेश: भाइयों,
मैंने 35 साल में एक बात सीखी है, उम्र आपकी ताकत नहीं छीनती, वो सिर्फ वही लेती है जो आप छोड़ने को तैयार हैं। और ज्यादातर हम जो छोड़ते हैं वो है ये विश्वास कि बदलाव मुमकिन है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, ये मुमकिन है। आप अब भी वही मर्द हैं जो अपनी बीवी को हंसाता था, जो बाजार में सीना तान कर चलता था, जो अपने बच्चों के लिए पहाड़ जैसा खड़ा था। ये 5 आहार, चीनी, पैकेट बंद खाना, शराब, मैदा और नमकीन आपकी ताकत को चुरा रहे हैं। इन्हें छोड़ें और देखें कैसे आपका जोश लौट आता है। कल सुबह से शुरू करें। एक छोटा कदम, शायद चाय में गुड़ या नमकीन की जगह भुने चने। इसे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस शुरू होने की जरूरत है। मेरे एक मरीज 80 साल के रमेश जी बोले, मुझे लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता। इन आहारों को छोड़ने के बाद वो बोले, अब मैं बिना सहारे उठता हूँ, बाजार जाता हूँ और बीवी के साथ हंसता हूँ। तो सवाल ये है, क्या आप कल सुबह वो पहला कदम उठाएंगे या एक और दिन बीतने देंगे? अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो इसे लाइक करें। आपका एक क्लिक किसी और मर्द की जिंदगी बदल सकता है। कमेंट में 1 लिखकर बताएं कि आप कौन सा आहार छोड़ेंगे। सवाल हो तो 0 लिखें, मैं जवाब दूंगा। और इस वीडियो को अपने भाई, दोस्त या पड़ोसी के साथ शेयर करें। कौन जानता है आप किसकी जिंदगी में जोश लौटा देंगे। सब्सक्राइब करें और चलिए अपनी ताकत वापस लें। आप अभी भी अधूरे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं।